लोगों को याद रहता, बट इसमें हम निमोनिक्स देखेंगे जो शायद कभी फिर नहीं भूलेगा। एट बर्थ क्या लगाते हैं, 6 वीक, 10, 14, 9, 16, 5, 6। पहले तो इसमें हम लोग जो वीक वाला है सबसे पहले हम लोग उसकी निमोनिक्स देखेंगे। ठीक है, तो एट बर्थ जो निमोनिक्स है इसमें दैट इज हिस्ट्री ऑफ बर्थ। हिस्ट्री ऑफ बर्थ का मतलब एच फॉर हो गया हेपेटाइटिस बी, ओ फॉर ओपीबी एंड बी फॉर बीसीजी। ये तीनों हिस्ट्री ऑफ बर्थ ये लगते हैं एट द बर्थ। ठीक है, और फिर 6 वीक, 10 वीक, 14 में इसमें हम लोग का एक ट्रिक है, रोप रोप रोप। बट रोप कौन सा, 5 नंबर का यूज करेंगे। ठीक है, रोप में क्या है, रूबेला ओरल पोलियो वैक्सीन एंड पेंटावेलेंट, रूबेला ओरल पोलियो वैक्सीन एंड पेंटावेलेंट, रूबेला ओरल पोलियो वैक्सीन एंड पेंटावेलेंट। ये सारे लगते हैं 6, 10 और 14 पे। बस इसके साथ साथ एक और कॉमन होता है पी पी पीपी, मतलब आवाज आएगी आपकी पी, फिर पीसीबी के लिए और आईपीबी के लिए, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड और आईपीबी के लिए। ठीक है, पीसीबी और आईपीबी का यूज हम लोग करेंगे 6 वीक और 14। अब कैसे याद करेंगे, पी जो होता है 6 और 14 में, तो अब ध्यान से देखिए, 6 मतलब छक्के जब चालियां हो जाए तभी पी मतलब सीटी की आवाज आएगी, और 14 पे भी जो होता है सीटी की आवाज सीटी की आवाज आएगी। ठीक है, दैट इज पी और पी, ये 6 और 14 पे आएगा। अब बात आती है 9 to 12 मंथ एंड 16 to 24 मंथ। 9 to 12 मंथ मतलब 1 साल हो गया ना, 1 साल पे हम लोग इसका निमोनिक है मिस्टर पाजी, मिस्टर पाजी। एंड 16 से 24 के लिए मिस्टर डोजी, मतलब 2 साल हो गया ना, 24 मंथ, 24 में 2, मतलब मिस्टर डोजी। ठीक है, और आपका 5 से 6 पे डीपीटी, टीडी एंड टीडी का इस्तेमाल करें। अब मिस्टर पाजी का क्या मतलब, एम फॉर मिजल्स रूबेला, फिर पीसीबी विटामिन ए जापानी इंसेफलाइटिस, और आई फॉर आईपीवी का थर्ड डोज। आपने फर्स्ट यहाँ पे दिया, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे देंगे। मिस्टर पाजी और मिस्टर दो मतलब डोज, मिस्टर डोजी, मिस्टर डोज का इस्तेमाल करेंगे 2 साल मतलब 16 से 24 मंथ में। एम फॉर अगेन मीजल्स रूबेला, डी फॉर डिप्थीरिया, ओपीवी और जापानीज इंसेफलाइटिस। एंड डीपीटी का बूस्टर डोज देंगे 5 से 6 साल पे, और टीडी टीडी आपको देंगे जो होता है 10 और 16 साल पे। ठीक है, दैट इज द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, सिंपल सा है। पहले एच हिस्ट्री ऑफ बर्थ एचओबी, फिर हम याद करेंगे रोप 5, रोप 5, रोप 5, पीपीपी की आवाज आएगी आपकी 6 और 10 पे। फिर आपका आएगा पहले साल मिस्टर पाजी, और दूसरे साल पे मिस्टर डोजी। फिर आपका देंगे डीपीटी का बूस्टर डोज देंगे, और अब उसके बाद आपका 10 और 16 पे हम दे देंगे क्या, टिटनस देखेंगे। लाइव वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जिसको कहते हैं, इसके निमोनिक्स मेनली बॉय लव क्राइम, बॉय लव क्राइम, बॉय लव क्राइम। बी फॉर बीसीजी, ओ फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन, लव, एल फॉर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की बात कर रही है। ठीक है, सी फॉर आपका चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, आर फॉर रूबेला, आई फॉर इन्फ्लुएंजा, एम फॉर मेजल्स, ई इपिडेमिक टाइफस, इपिडेमिक टाइफस की बात कर रही है। दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन। ठीक है, लाइव वैक्सीन ये बहुत इजीली हम इसको याद कर सकते हैं, बॉयज लव द क्राइम। नाउ ऑन ओपन वेल पॉलिसी। ओपन वेल पॉलिसी का क्या मतलब होता है, जब हम कोई वैक्सीन को देखते हैं, कुछ वैक्सीन में ऐसे तो मल्टी डोज रखे रहते हैं, तो एक से ज़्यादातर लोगों को यूज किया जाता है, तो वो किसके लिए यूज होता है ये हम लोग देखेंगे। ओपन वेल पॉलिसी का इसकी निमोनिक समझ आता है, इसमें ज़्यादातर के नाम में टी टी वर्ड आता है। क्या आता है, टी टी वर्ड, जैसे डीपीटी, डिप्थीरिया परटूसिस और टिटनस का जो होता है वैक्सीन ओपन वेल पॉलिसी फॉलो करता है। हिपेटाइटिस टी, हेपेटाइटिस बी वाला जो होता है ओपन वेल पॉलिसी फॉलो करता है। टिटनस टॉक्साइड, टीटी, ये ओपन वेल पॉलिसी फॉलो करता है। एक इसका एक्सेप्शन ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये भी जो होता है ओपन वेल पे। जो आप देखते हैं ना, ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है एक ही वैक्सीन जो होता है कई बच्चों को पिलाया जाता है, इसका मतलब ओपन वेल पॉलिसी को फॉलो करता है। नहीं फॉलो करते हैं ओपन वाइल्ड पॉलिसी को तो बीएमसी, एक पार्टी का नाम है ना,
ये है आपका बी फॉर बीसीजी, मिजल्स एंड कोविड वैक्सीन। ये जो होता है आपका ओपन वेट पॉलिसी को फॉलो नहीं करता। नाउ फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में मेनली पूछा जाता है कि किस फेज में क्या ट्रायल करते हैं। तो फर्स्ट जो होता है आपका सेफ्टी, एक्सप्लोरेटरी या थेरेपेटिक यूज। कंफर्मेटरी टेस्ट आपका थर्ड जो ट्रायल होता है। फोर्थ में जो होता है पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल। इसमें दूसरा पूछा जाता है कि किसमें पेशेंट यूज होते हैं। तो ट्रू पेशेंट आपके यूज होते हैं सेकंड जो होता है ट्रायल में। फर्स्ट में जो होता है सिर्फ वॉलंटियर होते हैं। उसके बाद सारे में जो होता है आपके ये होते हैं। नाउ कोहार्ट स्टडी। कोहार्ट स्टडी का हम निमोनिक्स बताते हैं बहुत अच्छा। कोहार्ट की हम लोग बात करें COHORT। कोहार्ट में ओ ओ दोनों सिमिलर दिख रहे हैं ना। सिमिलर कौन होते हैं? रिलेटिव्स। इसका मतलब कोहार्ट दोनों सिमिलर दिख रहे हैं तो इसमें हम लोग जो स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं? रिलेटिव रिस्क की। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क की स्टडी हम लोग करते हैं कोहार्ट में। दूसरा कोहार्ट में ओ में हम लोग छोटी सी एक बिंदी लगा दें ऐसे, तो ये हो गया आंख। आंख क्या करेगा? फॉरवर्ड देखेगा। ठीक है, मतलब दूर का, मतलब प्रोस्पेक्टिव स्टडी। प्रोस्पेक्टिव स्टडी करते हैं किसमें? वो हार्ट में। सिंपल। वो हार्ट में मतलब पहले आप एक्सपोजर करा देंगे बाद में रिजल्ट देखेंगे, मतलब प्रोस्पेक्टिव स्टडी मतलब फॉरवर्ड। ठीक है, और इसमें जो होता है ओ सिमिलर दिख रहा है, इसका मतलब रिलेटिव रिस्क इसमें हम लोग निकालते हैं। रिलेटिव रिस्क ठीक है, वो सिंपल से वो हार्ट फॉरवर्ड, आंखें सिमिलर है, रिलेटिव रिलेटिव रिस्क। अब रिलेटिव रिस्क निकालते कैसे हैं? एक्सपोज ग्रुप नॉन एक्सपोज ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, आपका ए एंड टोटल मेंबर्स जो होता है एक्सपोज नॉन एक्सपोज दोनों इंसिडेंस जिस पे हुआ सारा कुछ होता है डिवाइड कर देंगे। दिस वन रिलेटिव रिस्क एंड एट्रीब्यूट। अब बात आती है रिलेटिव रिस्क और एट्रीब्यूट रिस्क कैसे याद करें। रिलेटिव हम इससे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो इसमें एक्सपोज और नॉन एक्सपोज डिवाइड होता है, और एट्रीब्यूटेड रिस्क में जो होता है ये क्या होता है? सबस्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, रिलेटिव डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो रिलेटिव रिलेटिव और सब एट्रीब्यूट रिस्क में जो होता है क्या करते हैं हम लोग? सबस्ट्रैक्शन मतलब घटाते हैं। ठीक है, दैट इज कोहॉर्ट स्टडी। ऑड रेशियो, पहले तो ऑड रेशियो निकालते किसका है? केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? ऑड रेशियो। ऑड रेशियो कैसे निकालते? सिंपल से ए और डी। ठीक है, आपका डिजीज नॉन डिजीज ए और डी, एक्सपोज अनएक्सपोज ए डी, और फिर आपका जो होता है अनएक्सपोज और नॉन डिजीज दोनों का जो होता है मल्टीप्लाई करके सबस्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें निमोनिक्स हम लोग देखेंगे। इसका निमोनिक्स है HER, हर, CNG, उसका CNG। ठीक है, H फॉर हीट, E फॉर इथाइलिन ऑक्साइड, R फॉर रेडिएशन, C फॉर केमिकल्स, N फॉर नाइट्रोजन मीन्स अमोनियम कंपाउंड, एंड ग्लूटाथियोन, ग्लूटाल्डिहाइड, ग्लूटर ग्लूटाल्डिहाइड। ठीक है, अब सिंपल सिंपल से कौन सा कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अब हीट का इस्तेमाल तो वहीं करेंगे ना जहाँ पे जो होता है वो पिघले ना। जैसे आपका टेस्ट ट्यूब कर सकते हैं, ग्लास वेयर्स कर सकते हैं, सिरिंज का कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल इथाइलिन ऑक्साइड का मेनली उनके लिए किया जाता है जहाँ पे हम लोग हीट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कार्डियक के इंस्ट्रूमेंट हो गए और लंग्स के इंस्ट्रूमेंट हो गए। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे तो सिर्फ इथाइलिन ऑक्साइड का। केमिकल्स जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, फिनॉल हो गया, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, अमोनियम का जो होता है जनरली जो होता है डिसइंफेक्टेंट के लिए। ग्लूटाल्डिहाइड मेनली जो होता है ब्रोंकोस्कोप को जो होता है स्टेलाइज करने के लिए किया जाता है। नाउ ऑन वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग। वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग में सिंपल सा है, ये बीच वाले जो होता है ये स्क्वायर आपका जब तक दिखेगा तब तक जो होता है हम वैक्सीन का यूज कर सकते हैं। जो ये दिखना बंद हुआ वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कंट्राइंडिकेशन ऑफ वैक्सीन। कंट्राइंडिकेशन ऑफ वैक्सीन सिंपल सा है। ठीक है, एनाफाइलेक्टिक जो होता है, प्रोफाइलेक्सिस रिएक्शन जो होता है, एलर्जी तुरंत कॉज कर सकता है कोई भी जो होता है आपका वैक्सीन। ठीक है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन तुरंत ही कर सकता है। उसके साथ साथ कुछ जैसे येलो फीवर का है, येलो फीवर का वैक्सीन एग के साथ जो होता है एलर्जी कॉज करता है। दूसरा BCG को हम लोग जो होता है फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है उनको नहीं दे सकते, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वाले को नहीं दे सकते। ठीक है, और एनाफिलेक्टिक रिएक्शन सारे वैक्सीन
जनरली